हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 9 उप सहसंयोजन यौगिक, इस चैप्टर का पार्ट 6 छठा पार्ट, जिसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसका नाम है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या CFT, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यह सिद्धांत उप सहसंयोजक यौगिकों के लिए संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से अधिक सफल है। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, उप सहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड के मध्य लगने वाला आकर्षण बल पूर्णतः आयनिक होता है। नंबर 2, केंद्रीय धातु परमाणु जो कि संक्रमण धातु होती है, एक धनावेशित बिंदु आवेश है जिस पर आवेश उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। नंबर 3, केंद्रीय धातु परमाणु चारों ओर से ऋण आवेशित आयनों या उदासीन अणुओं द्वारा घिरा होता है जिन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं और इन ऋणायनों या उदासीन अणुओं को लिगेंड कहते हैं। नंबर 4, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंडों के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु की ओर दिष्ट होते हैं जो कि जटिल यौगिक की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं जिसके प्रभाव से केंद्रीय धातु परमाणु के डी उपकोष अलग अलग ऊर्जा के दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। वास्तव में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत केंद्रीय धातु परमाणु के डी इलेक्ट्रॉनों पर उनके इलेक्ट्रॉनिक वातावरण अर्थात लिगेंडों के प्रभाव को दर्शाता है। इन लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण के प्रभाव से केंद्रीय धातु परमाणु के डी ऑर्बिटल अलग अलग ऊर्जा के दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। पहला होता है बच्चों DXY, DYZ और DZX, इसको बोलते हैं T2G सेट, लो एनर्जी, इसकी ऊर्जा कम होती है। और ये है आपका ट्रिपलेट, तीन ऑर्बिटल है इसमें, 1 2 3, DXY, DYZ और DZX, ये है ट्रिपलेट यानी कि तीनों का समूह। और दूसरा जो समूह टूटता है उसको बोलते हैं हम, हाई एनर्जी का होता है EG सेट, उसमें होते हैं DX² - Y² और DZ², ये होता है बच्चों EG सेट, ये होती है हाई एनर्जी। और ये हैं दो ऑर्बिटल है इसलिए इसको कहते हैं डबलेट। तो क्या हुआ बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु के डी ऑर्बिटल्स उनके चारों ओर के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण अर्थात लिगेंडों के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के प्रभाव से अलग अलग ऊर्जा के दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, जिनमें से एक सेट होता है, एक भाग होता है DXY, DYZ और DZX, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें, उसको बोलते हैं T2G सेट, ये कम ऊर्जा वाला होता है, लो एनर्जी वाला सेट होता है। दूसरा होता है बच्चों जिसमें 2 ऑर्बिटल्स होते हैं DX² - Y² और DZ², इसको बोलते हैं EG सेट, ये हाई एनर्जी वाला होता है, इसमें 2 ऑर्बिटल्स है इसलिए इसको डबलेट कहते हैं। और T2G सेट में चूंकि 3 ऑर्बिटल्स इसलिए इसको ट्रिपलेट भी कहते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में बच्चों अगला पॉइंट है अष्टफलकीय यौगिकों यानी कि संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मुक्त अवस्था में अर्थात लिगेंडों की अनुपस्थिति में केंद्रीय धातु परमाणु के 5 डी ऑर्बिटलों की ऊर्जा एक समान होती है, लेकिन जब केंद्रीय धातु परमाणु के डी ऑर्बिटल 6 लिगेंडों के
एक समान गोलीय क्षेत्र से घिरते हैं तो इनकी ऊर्जा एक समान रूप से बढ़ जाती है, और यहाँ से बढ़कर ये हो गई, एक समान रूप से बढ़ जाती है, और इन ऑर्बिटलों को डीजेनरेटेड कहते हैं। जब ऊर्जा इनकी बढ़ जाएगी गोलीय क्षेत्र में तब उनको कहते हैं बच्चों डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, डीजेनरेटेड कहते हैं। परंतु जब लिगेंडों का यह गोलीय क्षेत्र अष्टफलकीय क्षेत्र में परिवर्तित होता है तब केंद्रीय धातु परमाणु के डी ऑर्बिटल अलग अलग ऊर्जा के दो समूहों में विभक्त हो जाते हैं, जिनमें से एक सेट जिसे ईजी सेट कहते हैं उसकी ऊर्जा गोलीय क्षेत्र से 0.6 डेल्टा ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, ये एनर्जी का मात्रक है इसका, स्प्लिटिंग एनर्जी का, जिसकी ऊर्जा गोलीय क्षेत्र से प्लस 0.6 डेल्टा ओ अधिक होती है। देखिए यहाँ से गोलीय क्षेत्र से ऊपर इतनी बढ़ जाती है, जिसे ईजी सेट कहते हैं, तथा दूसरे सेट जिसे T2G सेट कहते हैं जिसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं, उसकी ऊर्जा गोलीय क्षेत्र से 0.4 डेल्टा ओ कम होती है, अर्थात माइनस में होगी। दूसरे समूह जिसे T2G सेट कहते हैं, T2G इस तरह से T2G सेट कहते हैं, उसकी ऊर्जा गोलीय क्षेत्र से 0.4 डेल्टा ओ कम होती है। डायग्राम बनाने हैं, ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है। यह है डी ऑर्बिटल बच्चों मुक्त अवस्था में इन फ्री स्टेट, इसको बोलेंगे फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था में जब लिगेंड नहीं है। 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगला है डी जेड स्क्वायर। जब ये एक समान रूप से 6 लिगेंडों के गोलीय क्षेत्र में रखे जाते हैं, स्फेरिकल फील्ड, गोलीय क्षेत्र का मतलब स्फेरिकल फील्ड, जब इस एक समान 6 लिगेंडों के एक समान गोलीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो बच्चों इनकी एनर्जी, देखिए ऐसे एनर्जी बढ़ने का क्रम है, तो इनकी एनर्जी 5 ऑर्बिटल्स की, 5 डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा एक समान रूप से बढ़ जाती है, तब इन ऑर्बिटलों को कहते हैं हम डीजेनरेटेड। यहाँ से ऊर्जा इनकी बढ़ के इतनी हो गई। लेकिन जब ये गोलीय क्षेत्र लिगेंडों का गोलीय क्षेत्र, लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण का जो गोलीय क्षेत्र है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में परिवर्तित होता है, ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र में, तो क्या होते हैं बच्चों, ये 5 डी ऑर्बिटल 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक भाग की ऊर्जा ज़्यादा होती है और एक भाग की ऊर्जा इस गोलीय क्षेत्र से कम होती है। तो देखिए 2 भागों में स्प्लिट हो गए 5 में से, जिनमें से 2 ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर 2 हैं, इसको बोलते हैं बच्चों ईजी सेट। इसकी ऊर्जा गोलीय क्षेत्र से, ये गोलीय क्षेत्र है एनर्जी यहाँ पे, गोलीय क्षेत्र से प्लस 0.6 डेल्टा ओ अधिक है, ठीक है। तथा दूसरा जो समूह बनेगा डी ऑर्बिटल का स्प्लिट हो गया फट के, उसमें होंगे 3 ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इन 3 ऑर्बिटलों के समूह को कहते हैं बच्चों T2G सेट। क्या कहते हैं? T2G सेट। इसकी ऊर्जा गोलीय क्षेत्र, ये गोलीय क्षेत्र है, इस गोलीय क्षेत्र से माइनस 0.4 डेल्टा ओ होगी, अर्थात इसकी ऊर्जा गोलीय क्षेत्र से 0.4 डेल्टा ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल कम है, इसलिए इसको दिखेंगे माइनस 0.4 डेल्टा ओ। तथा इन दोनों सेटों ईजी सेट और T2G सेट, ईजी सेट और T2G सेट के बीच का जो ऊर्जा का अंतर होता है बच्चों वो होता है डेल्टा ओ। इसको कहते हैं अष्टफलकीय क्षेत्र की स्टेबिलाइजेशन एनर्जी, स्थानीकरण ऊर्जा। इसका अगला पॉइंट है बच्चों चतुष्फलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होते हैं बच्चों केवल 4 लिगेंड। क्या लिखेंगे? मुक्त अवस्था में केंद्रीय धातु परमाणु के 5 डी ऑर्बिटलों की ऊर्जा एक समान होती है। जब ये 4 लिगेंडों के एक समान गोलीय क्षेत्र से घिरते हैं तो इनकी ऊर्जा एक समान रूप से बढ़ जाती है और ऐसे ऑर्बिटलों को डीजेनरेटेड कहते हैं।
परंतु जब यह गोलीय क्षेत्र समचतुष्फलक के क्षेत्र में परिवर्तित होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के पांचों d ऑर्बिटल अलग अलग ऊर्जा के दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, जिनमें से एक सेट होता है T2G सेट, जिसमें होते हैं तीन ऑर्बिटल्स। T2G सेट जिनमें से होते हैं तीन ऑर्बिटल dxy, dyz और dzx, जिनकी ऊर्जा गोलीय क्षेत्र से 0.4 डेल्टा टी अधिक होती है। टी का मतलब है बच्चों यहाँ पे टेट्राहेड्रल समचतुष्फलकीय। तथा दूसरा सेट बनता है EG सेट, जिसमें होते हैं दो ऑर्बिटल dx² - y² तथा dz²। इस EG सेट की ऊर्जा गोलीय क्षेत्र से 0.6 डेल्टा टी कम होती है तथा इन दोनों सेटों T2G सेट और EG सेट के बीच ऊर्जा का अंतर डेल्टा टी के बराबर होता है। एनर्जी बढ़ने का क्रम है। स्टार्टिंग में क्या होगा, फ्री स्टेट में मुक्त अवस्था में पांच ऑर्बिटल dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz², इनकी ऊर्जा एक समान है मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में। लेकिन जैसे ही ये चार लिगेंडों के गोलीय क्षेत्र से घिरते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के पांचों d ऑर्बिटल, तो क्या होता है, इनकी ऊर्जा एकदम से बढ़ जाती है। इनकी ऊर्जा एक समान रूप से बढ़ती है और सभी की ऊर्जा, पांचों d ऑर्बिटल्स की ऊर्जा समान रूप से बढ़ जाती है। तब उस अवस्था में कहते हैं इनको डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, यानी कि स्फेरिकल फील्ड में डिजेनरेटेड हो जाते हैं, ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन जब ये गोलीय क्षेत्र टेट्राहेड्रल क्षेत्र में परिवर्तित होता है, जो लिगेंडों का टेट्राहेड्रल फील्ड, गोलीय फील्ड था, स्फेरिकल फील्ड था, जब वो समचतुष्फलक के क्षेत्र में परिवर्तित होता है, लिगेंड समचतुष्फलक के रूप में अरेंज होते हैं, तो क्या होता है बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु के पांचों d ऑर्बिटल दो भागों में फट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, जिनमें से तीन ऑर्बिटल होंगे dxy, dyz और dzx, जिसको कहते हैं हम T2G सेट। इस सेट की ऊर्जा देखिए, गोलीय क्षेत्र यह है, गोलीय क्षेत्र से 0.4 डेल्टा टी अधिक है, इसलिए प्लस का निशान लगा दिया। गोलीय क्षेत्र से 0.4 डेल्टा टी का मतलब टेट्राहेड्रल अधिक है, इसलिए इसको लगा दिया प्लस का निशान। यहाँ यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की ऊर्जा है प्लस 0.4 डेल्टा टी। और दो सेट बना था d ऑर्बिटल्स का, EG सेट, उसमें होते हैं dx² - y² तथा dz², केवल दो ऑर्बिटल होते हैं, उसको बोलते हैं हम EG सेट। इस EG सेट की ऊर्जा गोलीय क्षेत्र से 0.6 डेल्टा टी कम थी, इसलिए यहाँ पे लगा दिया माइनस का चिन्ह, कम है। तो यहाँ से गोलीय क्षेत्र से और EG सेट तक की ऊर्जा का जो ऊर्जा है वो है -0.6 डेल्टा टी, और T2G और EG सेट के बीच ऊर्जा का अंतर डेल्टा टी। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में था, EG सेट ऊपर था, T2G सेट नीचे था। टेट्राहेड्रल में उल्टा हो गया है, EG सेट की ऊर्जा T2G सेट की ऊर्जा ज़्यादा है और EG सेट की ऊर्जा कम है। तो बच्चों यही है आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसमें हमने अष्टफलकीय यौगिकों यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पढ़ी है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ा है। आशा करता हूं कि बच्चों आपको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं साइंस से, उनके साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए ये थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत ही मिल जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।